ऑपरेशन के बाद अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई करी तो ऐसे में आपकी बच्चेदानी फट सकती है, बच्चा पेट में खराब भी हो सकता है। सबसे ज़रूरी बात, आपके पहले कितने ऑपरेशन हैं। आप ऑपरेशन के बाद नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई बिल्कुल नहीं करें, माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है कि मुझे तो नॉर्मली चाहिए, मुझे तो नॉर्मली चाहिए, नहीं। क्या आपकी पहली डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है और अब आप जानना चाहती हैं कि नेक्स्ट टाइम नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। एक बार ऑपरेशन हो गया तो अब तो नॉर्मल डिलीवरी कभी पॉसिबल ही नहीं है। किन कंडीशन में ऑपरेशन के बाद नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। ये सारे सवाल डेली बेसिस पे मुझसे कितनी बार पूछे जाते हैं, मेरे YouTube कमेंट्स में, मेरे DMs में, मेरी OPD में, हर जगह आप लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ जिसमें आपके ऑपरेशन के बाद नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं, किन कंडीशंस में ऐसा ट्राई किया जा सकता है, इसमें क्या रिस्क एसोसिएटेड रहते हैं और कौन आइडियल कैंडिडेट होंगे इसके लिए, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर एक बार ऑपरेशन यानी सिजेरियन से डिलीवरी हुई तो उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी होना डेफिनेटली पॉसिबल है। ऐसी डिलीवरी को हम बोलते हैं VBAC यानी वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, और ये पॉसिबल है बट कुछ सिलेक्टेड केसेस में ही ऐसा हो सकता है। इसके लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। अब आपकी कंडीशन में ये पॉसिबल है या नहीं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपकी पिछली प्रेगनेंसी के और आपकी करंट प्रेगनेंसी के। इसी तरीके से हम इन सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियस प्रेगनेंसी फैक्टर्स ऐसे कौन से होते हैं जो आगे आपके मोड ऑफ डिलीवरी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी फैक्टर होगा वो योर इंडिकेशन फॉर फर्स्ट सिजेरियन। पहली बार आपका ऑपरेशन किस वजह से हुआ था। कई बार कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिन्हें हम रिकरेंट इंडिकेशंस कहते हैं, यानी कि वो बदलेंगे नहीं, आने वाली प्रेगनेंसी में भी वो चेंज नहीं होंगे। ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, अगर आपकी नीचे की हड्डी जो है वो संकरी है, वो विद टाइम खुली नहीं हो सकती, तो इट इज अ रिकरेंट इंडिकेशन। अगर बच्चेदानी के नीचे के रास्ते कोई बड़ी गांठ है जो आपने रिमूव नहीं कराई है, अगेन इट इज अ रिकरेंट इंडिकेशन। वही अगर किसी नॉन रिकरेंट इंडिकेशन की वजह से आपका सिजेरियन हुआ है, यानी कि जो जरूरी नहीं पहली प्रेगनेंसी में हुई वो अब भी होगी। ऐसे कुछ कंडीशंस हो सकते हैं कि अगर आपका पहला बच्चा ब्रीच था, बच्चे ने उस समय पेट में लैट्रिन कर दी थी, बच्चे की धड़कन अच्छी नहीं चल रही थी, या फिर कोई और कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया, तो कोई इमरजेंसी कंडीशन हो गई थी जो जरूरी नहीं है कि इस बार भी हो, तो ऐसे केसेस में आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। नंबर 2, गैप बिटवीन प्रीवियस सिजेरियन, यानी दो डिलीवरी के बीच में आपने कितना गैप रखा है। तो आइडियली पहले और दूसरे सिजेरियन के बीच में कम से कम 2 साल का गैप होना बहुत जरूरी है। अगर 2 साल से कम गैप है तो ऐसे में आपके जो स्टिचेस हैं वो पूरी तरह से भरते नहीं है और आने वाले ट्रायल ऑफ द नॉर्मल डिलीवरी में खुलने का रिस्क रहता है। तो इसलिए 2 डिलीवरी के बीच में कम से कम 2 साल का गैप होना बहुत जरूरी है। प्रेफरेबल रहेगा कि 3 साल हो एटलीस्ट, बट मिनिमम 2 years gap is required. नंबर 3, टाइप ऑफ प्रीवियस सिजेरियन, यानी पिछली बार बच्चेदानी के ऊपर किस तरह का इंसीजन दिया गया था। अगर आपकी बच्चेदानी पे वर्टिकल इंसीजन दिया गया है तो ऐसे केसेस में हीलिंग अच्छी नहीं होती। वर्टिकल इंसीजन या क्लासिकल सिजेरियन के केसेस में नॉर्मल डिलीवरी ट्रायल इज नॉट रिकमेंडेड। वहीं अगर हॉरिजॉन्टल इंसीजन दिया गया है, वो भी बच्चेदानी के नीचे के हिस्से में, तो ऐसे में इट इज अ गुड कैंडिडेट फॉर VBAC ट्रायल। नंबर 4, पहले कितने ऑपरेशन आपके हो रखे हैं। अगर आपके 2 या 2 से ज्यादा बच्चे ऑपरेशन से हैं तो ऐसे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी रिस्की हो जाती है क्योंकि बच्चेदानी के टाके खुलने का रिस्क रहता है। वहीं अगर एक सिजेरियन हुआ है तो ऐसे में हम लोग नॉर्मल डिलीवरी आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ट्राई कर सकते हैं। नंबर 5, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी ड्यूरिंग योर प्रीवियस सिजेरियन, यानी कि पिछली बार ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आई थी, यानी जैसे कई बार बच्चेदानी फटने की वजह से ऑपरेशन किया गया हो, या फिर आपको ऑपरेशन के बाद स्टिचेस खराब हो गए हो, दोबारा रीओपन करना पड़ा हो, PPH की हिस्ट्री हो, ऐसे में टांके वीक हो जाते हैं, तो इन केसेस में हमें ट्रायल नहीं देना होता। वहीं अगर इंट्रा ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव स्टे नॉर्मल था, कोई फीवर, कोई टांकों में रस्सी, ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई थी, तो हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं।
ये तो हो गई प्रीवियस प्रेगनेंसी के फैक्टर्स की बात। अब करंट प्रेगनेंसी में हमें क्या फैक्टर्स देखने होते हैं बिफोर ट्राइंग फॉर वीबैक। सबसे पहली चीज, बच्चे की पोजीशन। इस बार अगर आपका बेबी सेफेलिक पोजीशन में है, आप पूरा पहले सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो कि एक ही ऑपरेशन है, नॉन रिकरेंट इंडिकेशन है, अच्छा गैप है, पहले हॉरिजॉन्टल सिजेरियन है, तो उसके बाद अब हम करंट प्रेगनेंसी के कंडीशंस देखते हैं। उसमें सबसे पहला हो गया बच्चे की पोजीशन। अगर बच्चा सिफेलिक है, कोई भी अबनॉर्मल पोजीशन जैसे ब्रीज, उल्टा, आड़ा, तिरछा ऐसा नहीं है, सीधा है, तो ऐसे केस में ट्रायल दिया जा सकता है। नंबर 2, 9वें महीने की सोनोग्राफी में हम आपके बच्चेदानी के स्कार की थिकनेस देखते हैं, यूट्राइन स्कार थिकनेस। अगर वो 3.5 mm से ज्यादा है तो ऐसे केसेस में वी कैन गिव ट्रायल। नंबर 3, मैटरनल एंड फीटल कंडीशन, यानी कि अगर माँ या बच्चे को इस प्रेगनेंसी में कोई खतरा नहीं है, जैसे बीपी, शुगर या कोई और एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन, ऐसा कुछ नहीं है, लेबर के दौरान बच्चे की हार्ट बीट सही चल रही है, बच्चे के आसपास पानी की मात्रा अच्छी है, तो ऐसे में हम ट्रायल दे सकते हैं। नंबर 4, बेबी वेट एंड लेबर ऑनसेट। अगर बच्चे का वजन नॉर्मल रेंज में यानी 2.5 से 3.5 किलो के बीच में है, बच्चा कमजोर नहीं है या बच्चा बहुत ज्यादा नहीं है वजन में, तो हम ट्रायल दे सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सक्सेस ऑफ वीबैक विच कैन प्रिडिक्ट एक्चुअली इज योर लेबर ऑनसेट। अगर आपकी लेबर पेन खुद से ऑनसेट होती है, सर्वाइकल इफेसमेंट अच्छी है, जब आपको लेबर पेन आने शुरू हुए, दे आर प्रोग्रेसिंग वेल एंड मैटरनल एंड फीटल कंडीशन इज स्टेबल, माँ और बच्चे को कोई खतरा नहीं है, तो वो सबसे जरूरी इंडिकेशन होता है टू प्रिडिक्ट द मोड ऑफ डिलीवरी। ये रही आप लोगों के लिए वो सिंप्लीफाइड लिस्ट जो वीबैक यानी ऑपरेशन के बाद नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इसमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो 9वें महीने में अपने डॉक्टर से अपना डिलीवरी प्लान डिस्कस करें। अगर आप इंड्यूस कराना चाहते हैं या फिर आपकी लेबर पेन खुद ऑनसेट होती है, बहुत सारे क्लिनिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है सक्सेस होगा या नहीं। मेरी सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस क्या रहेगी, आपने ट्रीटिंग डॉक्टर की एडवाइस जरूर फॉलो करें, ट्रस्ट योर डॉक्टर। एंड नंबर 2, डू नॉट बी एडमेंट। अगर इफ योर डॉक्टर से इसकी माँ या बच्चे को खतरा है, डू नॉट बी एडमेंट, बिकॉज यस, अगर एक बार ऑपरेशन हो रखा है तो बच्चेदानी पे एक बार टाके आए हुए हैं, बच्चेदानी ऐसे में कमजोर हो जाती है, तो इसलिए हमें जिद नहीं पकड़नी होती कि मुझे तो नॉर्मली चाहिए, मुझे तो नॉर्मली चाहिए, नहीं, ऐसे में रिस्क भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली माँ और बच्चे की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में ये सारे फैक्टर्स देख के पता चल गया होगा कि नॉर्मल डिलीवरी प्रेडिक्शन के लिए ऑपरेशन के बाद क्या फैक्टर्स जरूरी होते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और जो भी वीबैक के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कर देना।